आपने पूर्व की श्रृंखला में देखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि कोई भक्त निष्ठा के साथ भगवन नाम सुमिरन करता है तो उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। यह नहीं लिखा कि कैसे जपना है, बस जपते रहो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाय कुभाय अनखे आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दश हूँ। चाहे आप भाव के साथ नाम जप रहे हो अथवा बिना भाव के नाम जप रहे हो, भगवान श्री राम के नाम का यही चमत्कार है कि दसों दिशाओं से हमारे लिए शुभ ही शुभ संकेत मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, मंगल ही मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। अब हम कथा के अगले पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप नोट्स के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं तो नोट्स का ए भाव ये आपके पास होगा, तो इसका पेज नंबर 11 बहुत सुंदर सा भाव यहाँ पर वर्णित है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। राम कथा केवल सुनने का विषय नहीं है महाराज। राम कथा सुनिए और जितना आपने सुना है उससे 2 गुना उसे जीवन में उतारिए, और जितना आपने जीवन में उतारा है उसका 4 गुना लोगों को बताइए, ताकि अन्य लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। अधिकांश लोग राम कथा का आयोजन करवाते हैं अपने घर में। उनको लगता है बस बैठकी हो गई, बैठ गए कथा सुनने के लिए और हमारा जीवन धन्य हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। राम कथा सुनना उससे 2 गुना ज़्यादा उसको अमल करना, उसको जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। राम कथा से हमारा यह लोक भी पवित्र हो जाता है और हमारा वह लोक वह और भी पवित्र हो जाता है। इसलिए निरंतर राम कथा श्रवण करते रहना चाहिए। वाल्मीकि जी ने राम जी के लिए रामो विग्रहवान धर्मः शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात राम जी साक्षात धर्म के ही स्वरूप हैं। अब एक प्रश्न उठता है, आखिर राम कथा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? किसने सबसे पहले राम कथा का गायन किया है और उद्गम किस प्रकार से हुआ है? जैसे आप लोग भागवत महापुराण का अध्ययन करते होंगे, उसमें आपको यह प्राप्त होता है कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के मन में असंतोष हुआ, 17 पुराण रच डाले, परंतु उन्हें संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। नारद जी की प्रेरणा से महर्षि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। ऐसे ही सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के हृदय में यह राम कथा की उत्पत्ति हुई थी। राम कथा रूपी गंगा का प्रवाह है भगवान भोलेनाथ के हृदय में सबसे पहले हुआ।
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम शिवासन वाखा। भगवान ने सबसे पहले श्री राम कथा की रचना की और हमारे इष्ट भगवान भोलेनाथ इसको अपने हृदय में छुपा के रख लिए। अच्छा विचार करिए आप, यहाँ हमसे छोटी सी एक रचना हो जाए तो उसे हम बिना दिखाए मानती नहीं हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने इतनी सुंदर राम कथा की रचना करी है, फिर भी वो किसी से कह नहीं रहे हैं, अपने हृदय में छुपा के रख लिए। जैसे कोई व्यक्ति अनमोल मणि को पाता है और उसकी कीमत को वह जानता है, इसीलिए वह उस मणि को छुपा के रख लेता है, किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में ना चली जाए। यही बात भगवान भोलेनाथ राम कथा के साथ करते हैं, क्योंकि राम कथा सुनने का अधिकारी हर कोई नहीं है। राम कथा कौन सुन सकते हैं, राम कथा किसे सुननी चाहिए? बहुत सुंदर सा भाव गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यह न कहिय सठहि हठ सीलहि, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि, कही न कहिय न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। राम कथा सुनने का अधिकारी हर कोई नहीं है। जो सठ है, जो हठता दिखाता है, गुरु निंदा करता रहता है, भगवान की कथा सुनने में जिसका मन नहीं लगता है, आप कथा सुना रहे हो और वो दुनियादारी के प्रपंच किए जा रहा है। अधिकांश सत्संगों में जाते रहते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं प्रसंग बड़ा सुंदर चल रहा है, सारे श्रोता सुन रहे हैं, वहीं बीच में कुछ लोगों की मंडली लग गई और वो अपना ही बखान कर रहे हैं, हमारा वर्चस्व इतना है, हमारा वर्चस्व इतना है। अरे ये बात तो घर में भी की जा सकती थी, कथा के बाद भी ये बात की जा सकती थी। कथा के दौरान अगर कोई मन नहीं लगा रहा है राम जी के चरित्र में, उसे कभी भी कथा नहीं सुनानी चाहिए। कहिय न लोभी क्रोधी कामी, जो लोभी है, क्रोधी है और जो कामी है, उन्हें कभी भी राम कथा नहीं सुनानी चाहिए। जो न भजई सचराचर स्वामी, सचराचर स्वामी से तात्पर्य है श्री रघुनाथ जी। भगवान भोलेनाथ अपना स्वामी समझते हैं रघुनंदन को, और रघुनंदन अपना स्वामी समझते हैं कैलाशपति को। एक दूसरे को स्वामी भी समझते हैं और एक दूसरे का दास भी समझते हैं। रघुनंदन कहते हैं मैं तो कैलाशपति का एक छोटा सा दास हूँ, और कैलाशपति कहते हैं मैं रघुनंदन का छोटा सा दास हूँ। यही भाव होना चाहिए। अब प्रश्न उठना चाहिए कि महाराज किसे कथा नहीं सुनानी चाहिए, वह तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, लेकिन किसे कथा सुनानी चाहिए ये कैसे पता चलेगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर से लिखा, राम कथा के तेई अधिकारी। राम कथा सुनने का वह अधिकारी है, कौन है? अब वह सुनिएगा। जिन्हें के सत संगति अति प्यारी, जिन्हें सत्संग प्यारा लगता है,
जिन्हें सज्जनों का संग प्यारा लगता है, जिन्हें गुरुदेव की वाणी सुनना अच्छा लगता है। आज लोग फूहड़ता सुन लेते हैं, ऐसी बातों को दिन भर देखते रहते हैं जिससे कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन अच्छी चीजों को सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों को कथा नहीं सुनानी चाहिए। लेकिन जो गुरुदेव के वचनों को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, वह काम करने के पूर्व नेत्र बंद करिए और अपने गुरुदेव से मन ही मन में आदेश लीजिए और पूछिए, गुरुदेव क्या यह कार्य मैं कर सकता हूं? क्योंकि हर बात आप गुरुदेव से सीधे नहीं पूछ सकते। आप मन ही मन में कल्पना करिए, मेरे गुरुदेव मेरे हृदय में विराजमान है और उनसे मैं यह प्रश्न पूछूंगा। और आप विश्वास मानेगा, जब आप निष्ठा के साथ गुरुदेव से प्रश्न पूछेंगे तो जो आपके लिए सही होगा उत्तर मिल जाएगा। कल्पना करिए, आपको कोई काम शुरू करना है और आपने मन ही मन में गुरुदेव से आज्ञा ली। आपको आनंद आ जाएगा अगर वह कार्य आपके लिए सही है, और अगर सही नहीं है तो मन ही मन में कुछ न कुछ भ्रांति आपके आ जाएगी, कुछ न कुछ उस विचार को लेकर के, उस बात को लेकर के पीड़ा अवश्य उत्पन्न हो जाएगी। जहां पीड़ा उत्पन्न हुई तो हम समझ गए अभी हमारे गुरुदेव का आदेश नहीं हुआ है। जिन्हें संतों का संग अच्छा लगता है उन्हें राम कथा अवश्य सुनानी चाहिए। संतों से जिसका प्रेम हो वही राम कथा सुनने का अधिकारी है। कौन अधिकारी है? जिनका प्रेम संतों से हो। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जिसे सत्संग प्रिय लगता है, साधुओं का संग प्रिय लगता है, वही श्री राम कथा श्रवण करने का अधिकारी है। एक महात्मा थे माधव दास जी महाराज, वृंदावन धाम में निवास करते थे। उन्होंने विचार किया कि अब हम जगन्नाथपुरी जाएंगे और वहीं पर भिक्षा मांग करके जीवन यापन करेंगे अपना। जगन्नाथपुरी पहुंचे। बहुत प्रसिद्ध साधु थे, इसलिए सभी लोग उन्हें निष्ठा के साथ भिक्षा दिया करते थे और उनसे कुछ न कुछ वरदान भी प्राप्त किया करते थे। जहां माधव दास जी सबके प्रेमी थे, सभी उनसे प्रेम किया करते थे, वहीं एक बुढ़िया थी। जैसे ही उस बुढ़िया के घर में पहुंचते वह बुढ़िया उनको खूब उटपटांग बोला करती थी। वह बुढ़िया कहती, इतना हट्टा कट्टा है, बताओ भीख मांगता है, कुछ और काम नहीं है इसको, चला आता है भीख मांगने। लेकिन माधव दास जी भी बहुत हठी थे। वो रोज उस बुढ़िया के घर पे जाया करते थे, कुछ पाते नहीं थे, गालियां खा करके आ जाया करते थे। किसी संत ने पूछा, आप क्यों जाते हैं वहां, क्या भाव है वहां जाने का? जब आपको भिक्षा हर जगह से प्राप्त हो जाती है तो आप यहां प्राप्त कर लें, वहां जाने का क्या भाव है? माधव दास जी कहते थे कि मैं कहीं भी भिक्षा मांगने जाता हूं, मुझे भिक्षा तो मिलती है, लेकिन उसके बदले वो लोग कुछ न कुछ चाहते भी हैं। लेकिन इस बुढ़िया की निष्ठा देखो, यह बुढ़िया मुझे गालियां देती है लेकिन मुझसे कोई आशा नहीं करती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कोई आशा नहीं करती है। यह आशा रहित होकर के मुझे गालियां दिया करती है। बताओ ऐसा भक्त कहाँ मिलेगा जो गालियां भी दे, कुछ भी चीज दे और उसके बदले कोई स्वार्थ ना रखे। एक सज्जन जी ने प्रश्न किया कि माधव दास जी ऐसा क्यों बोल गए? देखिए, संतों की बातों को समझना इतना सहज नहीं है। अगर हम संतों की बातों को इतनी सहजता के साथ समझ जाते तो हम भी संतों के समकक्ष हो जाते। उनकी बातें बड़ी घुमावदार होती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप किसी को बार बार
प्रताड़ित किए हैं, बार बार आपने उसके साथ छल किया है और वह आपको पलट करके जवाब नहीं दे रहा है, इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति अवश्य ही संत होगा, क्योंकि ऐसा सामर्थ्य किसी संत के अतिरिक्त और दूजे किसी में नहीं है। संत ही वह एकमात्र व्यक्ति हैं जो खूब सहन करते हैं। कबीर दास जी यहाँ तक लिख दिए कि खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। खुदाई की जाती है धरती माता की, उसके बाद उसमें बीज डाला जाता है। इतनी खुदाई के बाद भी धरती माता हमें अन्न देती हैं। वन देवता खूब कटाई होती है, जब तक वो कटे नहीं रहते तो हमें फल देते हैं, छाया देते, पत्तियां देते, और जब कटते हैं तो फिर लकड़ियां प्रदान करते। विचार करो, ऐसा होगा कोई कि कटने के बाद भी वह हमें कुछ न कुछ प्रदान कर रहा है। ऐसे ही साधु होते हैं, कुटिल वचन साधु सहे, दूजे सहा न जाए। कठोर वचन केवल साधु ही सहन कर सकते हैं। वह वृद्ध माता देती कुछ नहीं थी, केवल गालियां दिया करती थी। एक दिन माधव दास जी सुबह सुबह पहुंच गए। वह बुढ़िया घर में पोछा लगा रही थी, एक पोतना लेकर के।